2020 में जब दुनिया कोरोना वायरस की वजह से बंद हो रही थी, हर कोई घरों में कैद था। मैं एक बैग पैकर और कैंपर हूं और मैंने उस वक्त को मुख्तलिफ नेशनल पार्क्स में घूमने और डिफरेंट प्लेसेस पर कैंपिंग करने के मौके के तौर पर देखा। मेरे प्लेसेस में से एक रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क कोलोराडो में एक वीरान नदी थी। अपने बारे में ज्यादा कुछ जाहिर किए बगैर 2019 में मेरी नौकरी पर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रेप्यूटेशन शदीद मुतासिर हुई। बहुत से लोग मुझसे नफरत करने लगे और मुझे सख्त फैसले लेने पड़े। नया अपार्टमेंट लेना, फोन नंबर बदलना और आखिरकार अपनी नौकरी छोड़ देना। मेरी गलती ने बहुत से लोगों को माली नुकसान पहुंचाया, लिहाजा मैं रिएक्शन की तवक्का कर रहा था। बस मुझे अंदाजा नहीं था कि यह कितना सीरियस होगा। मुझे अननोन नंबर से मुसलसल ब्लैकमेल किया गया। कुछ मैसेजेस में धमकियां भी शामिल थीं। मैं नहीं जानता था कि ये एक शख्स था या कई लोग डिफरेंट नंबर से मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो मैसेजेस आना बंद हो गए और मैंने सोचा कि ये सब खत्म हो चुका है। इस दौरान मैं किसी जगह जॉब नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने मौका से फायदा उठाया और ट्रैवलिंग के लिए निकल गया ताकि अपना माइंड डाइवर्ट कर सकूं। मैं 3 घंटे का सफर तय करके रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क पहुंचा, अपनी गाड़ी पार्क की और उस रास्ते पर चलना शुरू किया जो नदी की तरफ जाता था। हैरानकुन तौर पर वहां कोई नहीं था। लॉकडाउन अभी शुरू हुआ था और ज्यादातर लोग इसे सीरियस ले रहे थे। उसके अलावा अभी भी सर्दी का मौसम था। जमीन पर बर्फ की एक हल्की तह थी जो मेरे हर कदम के साथ चरचरा रही थी। जब मैं नदी पर पहुंचा तो मुझे सुकून मिला कि ये जमी हुई नहीं थी बल्कि बह रही थी। ये प्रसकून माहौल वही था जिसकी मुझे ज़हनी सुकून के लिए जरूरत थी। मैंने मरकजी रास्ते से थोड़ा हटकर अपना कैंप लगाया, कुछ लकड़ियां जमा की और आग जलाई। खाना पकाने के बाद मैं आग के करीब बैठकर अपनी किताब पढ़ने लगा। जैसे ही अंधेरा फैलना शुरू हुआ, अभी मैं सुकून महसूस ही कर रहा था कि मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे निकाला, सोचते हुए कि शायद मेरे घर वालों का मैसेज होगा, लेकिन मेरा दिल डूब गया जब मैंने अननोन नंबर से रिसीव होने वाले मैसेजेस देखे। पहला मैसेज, कैंपिंग कैसी जा रही है दोस्त। दूसरा मैसेज, यहां का मंजर बहुत खूबसूरत है। और तीसरा मैसेज, अब मुझे समझ आया कि तुम यहां क्यों आए हो। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। अगर पहला मैसेज क्लियर न होता तो मैं शायद ये समझता कि कोई रिश्तेदार हाल चाल पूछ रहा है, लेकिन जिस अंदाज में ये मैसेज लिखे गए थे, ये ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे देख रहे हों। मैंने फौरन रिप्लाई दिया, तुम कौन हो। मेरी सूचियां बेकाबू होने लगें। मैं फौरन खड़ा हो गया और चारों तरफ घूमकर अंधेरे में जंगल का जायजा लेने लगा। मैंने अपने बैग में हाथ डालकर गुन निकाली ताकि खुद को सिक्योर महसूस कर सकूं। आमतौर पर मैं सोने से पहले आग बुझा देता, लेकिन मुकम्मल अंधेरे में रहने का तसव्वुर ही खौफनाक था। मैं अपने स्लीपिंग बैग में चला गया और मुसलसल अपने फोन को घूरता रहा, किसी और मैसेज के इंतजार में, मगर कुछ नहीं आया। मैंने अपना ध्यान हटाने के लिए किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ध्यान नहीं लगा पाया। उसके बजाय मैंने कुछ वीडियोस देखना शुरू की, शायद उससे मेरे आसाब पर काबू आ जाए। तभी एक और मैसेज आया, मेरी पहले भेजे गए मैसेज का रिप्लाई, अब उसका कोई मतलब नहीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन जवाब दिया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं कैंपिंग कर रहा हूं। कोई जवाब नहीं आया। सूरत हाल की संगीनी मुझ पर तारी होने लगी। क्या ये मेरा कोई पुराना दुश्मन था जो मुझे फिर हिरासा कर रहा है? लेकिन अगर ऐसा था तो उन्हें मेरे ठीक ठीक मकाम का कैसे पता चला? यही सबसे ज्यादा परेशान कुन बात थी। 1 घंटा गुजर गया। बाहर आग धीरे धीरे बुझ रही थी, उसकी मध्यम रोशनी खीमे पर लर्ज रही थी। जंगल गैर मामूली तौर पर खामोश था। गर्मियों में कीड़े मकोड़ों की मौजूदगी आम होती है, मगर अब सिर्फ हवा के झोंके ही सुनाई दे रहे थे। उस खामोशी को तोड़ते हुए मैंने कदमों की आवाज सुनी।
बर्फ पर चलने की नाकाबिले तरदीद आवाज जो मेरे खीमे की तरफ बढ़ रही थी। कदमों की आहट करीब आती गई और फिर चंद फुट के फासले पर रख गई। मैंने अपनी गन पर गिरफ्त सख्त कर ली। फिर अचानक एक रोशनी का झमाका, जैसे किसी ने तस्वीर ली हो या टॉर्च मुझ पर मारी हो। मैं जम गया। मेरी सांसें रक सी गईं। लम्हे घंटों में बदल गए। फिर मैंने कदमों की आवाज सुनी। वो शख्स दूर जा रहा था। बर्फ पर कदमों की चरचराहट मध्यम होती गई और फिर खामोशी छा गई। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक और मैसेज। ये एक तस्वीर थी मेरे कैंप की। फिर एक और मैसेज, अच्छी नींद लो। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरा खौफ गुस्से में बदल गया। मैंने कैंप की जीप खोली और हुआ मैं 2 गोलियां चला दें। दरख्तों में गोलियों की आवाज गूंजी और बर्फ पर भागने की आवाज आई। कोई अंधेरे में भाग रहा था। जो भी था अब भी वहां कहीं छिपा हुआ था। ये सूच मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। मैंने अंधेरे में एक वार्निंग चीख कर दी। फिर दोबारा कैंप में चला गया। कई घंटों तक मैं गन हाथ में लिए जागता रहा। आखिरकार मैं सो गया। जब मैंने आंख खोली तो सूरज की रोशनी कैंप के अंदर झांक रही थी। उस लम्हे मेरी जान में जान आई। जो भी था वो शायद ये तवक्का नहीं कर रहा था कि मेरे पास गन होगी। मैं देखने में ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास गन हो और ये मेरे हक में गया। वो रात वाहिद मौका था जब मैंने अपनी गन यूज की। अब तकरीबन 5 साल गुजर चुके हैं और मुझे दोबारा कभी ब्लैकमेल नहीं किया गया। मगर मैं अब भी सोचता हूं, अगर इस रात मेरे पास गन न होती तो क्या होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।